नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहिब के इस एपिसोड में हम खास तौर पर जानने और समझने की कोशिश करने वाले हैं कि डायबिटीज़ के मरीज़ों को कौन से परहेज़ करने चाहिए, वो डायबिटीज़ को, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। और सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ इस वक्त बैठे हैं डॉक्टर राजीव रंजन, जिन्हें आप डॉक्टर साहिब पे पहले भी कई बार देख चुके हैं। डॉक्टर साहब बिहार के सबसे जाने माने और ट्रस्टेड फिजिशियंस में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सौम्या जी। डॉक्टर साहब, यही चीज़ जानना चाहूँगी सबसे पहले कि डायबिटीज़ अगर किसी को है तो ब्लड शुगर लेवल उन्हें कितना मेंटेन रखना चाहिए कि उससे ऊपर जाते ही अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। डायबिटीज़ में ब्लड शुगर को अगर आप दवा के साथ हैं, दवा ले रही हैं, तो फास्टिंग में हमेशा ध्यान रखिए कि 120 के ऊपर न जाए। खाना खाने के 2 घंटे बाद वाला, क्योंकि ग्लूकोज के बाद तो कराना फिजूल है, व्यर्थ है। खाना खाने के 2 घंटे बाद वाला जो लेवल है वो आइडियल है कि 140 के ऊपर न जाए, लेकिन 150 तक भी एडमिसिबल है। अगर इसके ऊपर रेंज जाने लगे तो आपको चिकित्सक से मिलकर दवाइयों में थोड़ा फेरबदल करना पड़ सकता है। डाइट की बात जब आप कर रही हैं डायबिटीज़ में, तो डायबिटीज़ में मूल मंत्र यही है, सबसे फंडामेंटल से ही है, उसकी जो डायबिटीज़ के मैनेजमेंट की भीति खड़ी होती है केवल इस प्रिंसिपल पे कि आपको वज़न कंट्रोल रखना है, यानी कैलोरी में नियंत्रण करना है। एक मर्द को 1500 से 1800 कैलोरी, एक लेडीज़ को 1200 से 1500 कैलोरी डाइट, ताकि आपका वज़न मेंटेन रहे। वज़न मेंटेन रहेगा तो आपको इंसुलिन रेसिस्टेंस नहीं रहेगा, डायबिटीज़ कंट्रोल में काफ़ी मदद मिलेगी। तो वज़न कंट्रोल करना डायबिटीज़ पर विजय प्राप्त करने की पहली सीढ़ी है, पहला सोपान है। डॉक्टर साहब, अब आपने कहा कि कैलोरी कंट्रोल में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम लोग सेक्शन बाय सेक्शन आज वीडियो में बात करेंगे कि अगर हम लोग दाल चावल रोटी इन चीज़ों की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या खाएं और क्या ना खाएं। देखिए, जहाँ तक कैलोरी रेस्ट्रिक्शन का सवाल है तो आप दाल भी खा सकती हैं, रोटी भी खा सकती हैं, चावल भी खा सकती हैं। बहुत सारे इतनी भ्रांतियां हैं कि डायबिटीज़ में चावल मना है, ऐसा नहीं है। डायबिटीज़ में चावल हम लोग आराम से ही करते हैं, लेकिन पॉलिश राइस नहीं होना चाहिए। जो देखने में खूबसूरत जो लगती है, जो राइस की जो क्वालिटी है, तो खूबसूरत चीज़ें कभी कभी ख़तरनाक होती हैं। तो पॉलिश्ड राइस नहीं लेना है, ब्राउन राइस लेना है। पार बॉयल्ड राइस रहे तो बहुत अच्छा, जो गांव में मिलता है। बासमती का सर बहुत शौक है। बासमती बेकार है, वो शौक, अब शौक की गुंजाइश नहीं रही आपकी। अब आपको मजबूरी में खाना है, थोड़ा इंटरेस्ट के साथ खाना है, लेकिन उसमें बासमती चावल में, चाहे उजला जो राइस होता है पॉलिश राइस, उसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, उसमें विटामिन B1 जो उसका फाइबर चला जाता है। बाकी जो ब्राउन राइस है उसमें रेसे की मात्रा ज़्यादा होती है, वो शुगर के एब्जॉर्प्शन को रोकता है। इसलिए ब्राउन राइस और जो उसना, जिसको कहते हैं उसना चावल, वो लेने में कोई परहेज़ नहीं है, लेकिन अमाउंट लिमिटेड रहना चाहिए, ये मानी हुई बात है। ऐसा नहीं कि आप ब्राउन राइस ले रहे हैं, पूरा एक थाली खा रहे हैं, तो सारा आपका राधा चला जाएगा जो। तो इसलिए उस पर ध्यान रखना, अनुशासित ज़िंदगी, अनुशासित खाना, प्लेट में अनुशासन रखना, अपने जिह्वा पर अनुशासन रखना, पहला मंत्र है आपका। डॉक्टर साहब, अब अगली सेक्शन की तरफ चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, इन चीज़ों की अगर बात की जा रही है, मिल्क शेक्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं, तो उसमें किससे परहेज़ करना और किसे आप आराम से पी सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल नहीं, कोई कार्बोनेटेड ड्रिंक नहीं। अल्कोहल के अगर आप बिल्कुल एडिक्टेड हैं तो आप लिमिटेड अल्कोहल ले सकते हैं, क्योंकि अल्कोहल में एम्प्टी कैलोरी होता है, उसमें इतना कैलोरी बढ़ जाता है उसमें अचानक। कोशिश करें कि अल्कोहल भी अगर हो सके तो उसको अवॉइड करें। मिठाई तो बिल्कुल नहीं, प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल नहीं, बिस्किट नहीं, जो बिस्किट है, पेस्ट्री है, ये लड्डू है, ये सब तो बिल्कुल नहीं। हाँ, चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं बिना चीनी के, लेकिन वो भी दिन भर में सिर्फ अगर 1 कप चाय या 1 कप कॉफ़ी पीते हैं कोई नुकसान नहीं। लेकिन अगर दिन भर में 4-5 बार कॉफ़ी पी रहे हैं अपनी थकान दूर करने के लिए, तो ये खतरनाक है। इस पर ध्यान रखें, क्योंकि उसमें कैफीन की मात्रा है, वो डायबिटीज़ में वो भी असरदार होता है आपके हार्ट वगैरह को इन्वॉल्व करने के लिए।
डॉक्टर साहब, लोग शुगर फ्री डाल कर 4-5 कप चाय या कॉफ़ी पी लेते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप ऐसे समझ रही हैं कि शुगर फ्री डाल दिया, लेकिन उसमें दूध ले लिया, उसमें और भी तो कैलोरी लेवल तो बढ़ ही गया आपका। तो इसलिए शुगर फ्री डालना कोई उसका ये नहीं है कि आपके अंदर कोई सर्टिफिकेट मिल गया कि अब आप दिन भर में 10 कप चाय पी सकते हैं। शुगर फ्री, चाहे आजकल जो बाज़ार में शुगर फ्री मिठाइयाँ आ रही हैं, ये बिल्कुल भ्रामक तथ्य है। शुगर फ्री मिठाई, शुगर फ्री पर ज़्यादा भरोसा न करें। नॉर्मल डाइट लें, उसका पोषण लिमिटेड रखें। लिमिटेड डाइट लें, मैं बार बार कहता हूँ कि अपनी जिह्वा पर अनुशासन और अपने थाली का अनुशासन, कितना खाना है, कब खाना है और क्या नहीं खाना है। क्योंकि अब भोजन को देख के आकर्षित होने वाली बात आप में नहीं रही। अगर उस आकर्षण को आपने विकर्षण में बदल दिया तो आप समझिए कि बिल्कुल डायबिटीज़ आपसे कोसों दूर रहेगा। डॉक्टर साहब, अब एक आखिरी सवाल फल और सब्जियों को लेकर ही पूछना चाहूँगी कि अगर फल और सब्जियों की बात की जाए तो डायबिटीज़ के मरीजों को किन फलों से या सब्जियों से परहेज़ करना चाहिए? एक लाइन है सौम्या जी, ग्लाइसीमिक, एक शब्द है ग्लाइसीमिक इंडेक्स, यानी ऐसे भोजन जिससे शुगर अचानक बढ़ता हो, स्पाइक होता हो, वो डायबिटीज़ में मनाही है। तो उस तरह का जो भोजन है, जैसे सब्जी है, सब्जी में कुछ नहीं है। सब्जी अगर आप कुछ अमाउंट ज़्यादा भी कर लेते हैं तो उसमें कैलोरी की मात्रा कम है, तो आप आराम से सब्जी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। फलों का जहाँ तक सवाल है, जैसे सेब है, पपीता है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, लेकिन अंगूर है, आम है, ये सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, ये तुरंत ही आपके शुगर को बढ़ाएगा। तो फलों में कुछ फल ऐसे हैं जो कि आपको वर्जना के योग्य हैं, त्यागने के योग्य हैं, तो उस फलों से थोड़ा दूरी बना के रखिए। हरी सब्जी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हरी सब्जी जितना चाहें आप खाएं, जिससे आपको पेट भरने से अलावा उसके ऊपर भी अगर आप खा लें ताकि कंपनसेट हो सके, क्योंकि उसमें जितना भी खाएंगे उसका कैलोरी बढ़ के उतना नहीं होगा जितना कि आपको एक कप कुल्फ़ी से हो जाएगा, चाहे एक आइसक्रीम से हो जाएगा। इन सारी चीज़ों से बचें, फास्ट फूड से बचें, हरी सब्जी फल का सेवन करें, आप बिल्कुल दुरुस्त रहिएगा। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं, आपने उन बातों को ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। और ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि शुगर फ्री मिठाइयाँ ये झूठ से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में या मेल बॉक्स के माध्यम से आप अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। धन्यवाद।